मीडोब्रुक फार्म के बीचों बीच एक ऐसा घोड़ा था जो किसी भी आम घोड़े जैसा नहीं था। उसका नाम था थंडर। उसका चमचमाता काला शरीर और उसके माथे पर सफेद बिजली जैसी निशानी उसे सब घोड़ों से अलग बनाती थी। थंडर सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वह फार्म की आत्मा था, उसका रक्षक और एमिली का सबसे अच्छा साथी। एमिली को फार्म उसकी दादी से विरासत में मिला था। दादी हमेशा कहती थी, थंडर का दिल इंसानों से भी बड़ा है। एमिली को तब तक यह बात पूरी तरह समझ नहीं आई जब तक उसने खुद फार्म संभालना शुरू नहीं किया। हर सुबह एमिली थंडर के अस्तबल में जाती। थंडर उसकी आहट सुनते ही नरम सी आवाज में उसका स्वागत करता और उसकी हथेली पर अपनी नाक रगड़ता जैसे मिठाई मांग रहा हो। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता था जो सिर्फ नजरों और स्पर्श से व्यक्त होता था। थंडर जब खेतों में दौड़ता, उसकी उड़ती हुई अयाल और ताकतवर चालें देखकर एमिली का दिल गर्व से भर जाता। एक शाम जबरदस्त तूफान ने फार्म को घेर लिया। हवा की आवाज डरावनी थी और बारिश खिड़कियों से टकरा रही थी। एमिली जानवरों की देखभाल के लिए बाहर गई। तभी उसने देखा कि भेड़ों के बाड़े का दरवाजा खुला हुआ था। भेड़ें चारों तरफ बिखर चुकी थी। जल्दी से लालटेन पकड़कर एमिली ने थंडर को आवाज दी। थंडर उसकी बेचैनी को समझ गया और दौड़कर उसके पास आया। एमिली ने उसके ऊपर सवार होकर भेड़ों को खोजने का फैसला किया। थंडर ने अपनी तेज बुद्धि और मजबूत कदमों से तूफानी रात में भेड़ों को एक एक कर सुरक्षित वापस बाड़े तक पहुंचा दिया। जब तूफान थमा तो सारी भेड़ें सुरक्षित थीं। एमिली ने थंडर के गले से लिपटकर कहा, तुम्हारे बिना मैं ये कभी नहीं कर पाती। थंडर ने सिर झुकाकर जैसे जवाब दिया, हम दोनों एक टीम हैं। उस रात के बाद एमिली और थंडर का रिश्ता और गहरा हो गया। थंडर उसके लिए सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वह उसका संरक्षक थी और सबसे प्यारा दोस्त बन गया। मौसम चाहे जैसा भी रहा हो, हर चुनौती में दोनों ने साथ रहकर मीडोब्रुक फार्म को संभाला और एमिली को यह विश्वास था कि उनका यह अटूट रिश्ता हमेशा बना रहेगा। तूफान के बाद मीडोब्रुक फार्म में सब कुछ शांत हो गया, लेकिन उस घटना ने एमिली को एक चीज सिखा दी थी। थंडर सिर्फ एक साथी नहीं था, बल्कि उसका भरोसेमंद रक्षक था। अब फार्म पर होने वाली हर नई चुनौती के लिए एमिली और थंडर हमेशा तैयार रहते। एक दिन फार्म में एक समस्या आ गई। पास के जंगल से जंगली जानवरों के आने की खबरें आने लगीं। कुछ किसानों ने अपनी फसलों और जानवरों पर हमले की शिकायतें की थीं। एमिली को चिंता होने लगी कि कहीं मीडोब्रुक फार्म को भी इसका शिकार न बनना पड़े। एक रात जब चांद की रोशनी हल्की थी और फार्म के चारों ओर गहरी खामोशी छाई हुई थी, थंडर अचानक सतर्क हो गया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने अपनी नाक से हल्की आवाज की, जैसे एमिली को चेतावनी दे रहा हो। एमिली तुरंत उठ गई और लालटेन लेकर बाहर आई। थंडर उसे फार्म के पीछे वाले हिस्से की ओर खींचने लगा। जब वे दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा जंगली भेड़िया बाड़े के पास मंडरा रहा है। भेड़ें डरी हुई थीं और एक कोने में सिमट गई थीं। एमिली ने थंडर पर भरोसा किया और उसका लगाम कसकर पकड़ लिया। उसने भेड़िए को डराने के लिए आवाज की, लेकिन वह पीछे नहीं हट रहा था। तभी थंडर ने अपनी ताकत और हिम्मत दिखाई। वह अपने मजबूत पैरों से जमीन पर चोट करता और जोरदार हिनहिनाहट से भेड़िए को डराने लगा। थंडर की उपस्थिति इतनी शक्तिशाली थी कि भेड़िया धीरे धीरे पीछे हटने लगा। एमिली ने अपनी लालटेन को हवा में हिलाया, जिससे भेड़िया पूरी तरह डरकर जंगल की ओर भाग गया। भेड़ें सुरक्षित थीं और फार्म का हर कोना थंडर की हिम्मत के कारण बचा रहा। उस घटना के बाद मीडोब्रुक फार्म के आसपास के किसान भी थंडर की बहादुरी के किस्से सुनने लगे। लोग उसे फार्म का रखवाला कहने लगे। हर सुबह जब एमिली थंडर के पास जाती तो वह उसके सिर पर हाथ फेर कर कहती, तुम सिर्फ एक घोड़ा नहीं हो, तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो। थंडर उसकी तरफ देखता और अपनी नाक से उसे हल्के से छूता, जैसे उसकी बात को समझ रहा हो। मीडोब्रुक फार्म अब पहले से भी ज्यादा सुरक्षित और खुशहाल था। थंडर की बहादुरी और एमिली के प्यार ने यह साबित कर दिया था कि जब इंसान और जानवर के बीच विश्वास और प्यार हो तो वे मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।